हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी की बहुत अच्छी शिफ्टिंग चल रही है, बहुत अच्छे पेपर आ रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट स्टूडेंट की हमेशा डिमांड है कि मैम आपने जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे वही क्वेश्चन हमें और चाहिए, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स उससे पढ़ के गए हैं तो हमें भी पढ़ना है और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमेशा बेटर हैं। चलो मैं बात करती हूँ कि हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर से बनाए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाए हैं। हमेशा ये ध्यान रखें कि सिलेबस तो कवर करना ही है, बट सिलेबस के इर्द गिर्द भी चलना है, क्योंकि कई क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के पेपर्स मैंने उठा के देखे हैं जो हो चुके हैं, उनमें ये था कि कुछ शिफ्ट के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। उन्हीं सब बेस को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आरआरबी में आप पढ़ के जा सकते हैं। पर ध्यान रखें, बहुत अच्छे से पेपर करना है, पेपर को देख के घबराना नहीं है। जो सबसे अच्छा आ रहा है पेपर क्वेश्चन उनको सबसे पहले करना है, थोड़ी देर बाद आ रहा है उनको बाद में करना है, और सबसे लास्ट में आ रहा है उनको सबसे लास्ट में करना है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, को आईडी प्रूफ साथ लेके जाना है और क्वेश्चन बहुत आराम सुकून से करना है। चलो अपन क्वेश्चन करते हैं, पर ये ध्यान रखना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। क्वेश्चन क्या है उस तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है रेलवे का, यस इंक चेंज कर लेती हूँ मैं। क्वेश्चन है आपका रेलवे का सबसे बड़ा विद्युत लोकोमोटिव कारखाना कहाँ है? मधेपुरा बिहार में है। रेलवे का सबसे बड़ा डीजल कारखाना कहाँ है? वाराणसी में है। रेलवे ट्रैक की चौड़ाई ब्रॉडगेज भारत में कितनी है? 1.676 मीटर। भारत की पहली मोनोरेल कहाँ चली थी? मुंबई में 2014 भारत का पहले मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? केलकटा में 1984। दिल्ली मेट्रो का शुभारंभ कब हुआ था? 2002 में शुभारंभ हुआ। भारत में रेलवे सिग्नल का आविष्कार किस देश से आया था? वो आया था ब्रिटेन से। रेलवे में एलएचबी कोच किस देश से लिया गया? ये जर्मनी से लिया गया। भारत की सबसे पुरानी कार्यरत ट्रेन कौन सी है? कालका शिमला रेलवे, और वो है 1903 की। भारत की सबसे छोटी रेलवे लाइन कहाँ है? नागपुर से इटवारी, केवल 3 किलोमीटर की है। भारत की पहली लग्जरी ट्रेन कौन सी थी? वो थी पैलेस ऑफ व्हील्स 1982, बहुत फेमस हुई थी। भारत की पहले हेरिटेज ट्रेन कौन सी है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881 की। फिर भारतीय रेलवे का कुल नेटवर्क कितना लंबा है? लगभग 68,000 किलोमीटर। भारतीय रेलवे में प्रतिदिन कितने यात्री यात्रा करते हैं? लगभग 2.3 करोड़। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कैटरिंग संगठन कौन सा है? IRCTC। फिर बात करते हैं भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है? चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स पश्चिमी बंगाल का। भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? वो है बोगीबील पुल, असम का। फिर आता है भारतीय रेलवे का उपनाम क्या है? देश की जीवन रेखा। फिर बात करते हैं भारतीय नोट पर छपी तस्वीरें कहाँ की है? 10 रुपए के नोट की तस्वीर है कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा की। फिर बात करते हैं 20 रुपए के नोट की जो है एलोरा गुफा महाराष्ट्र की। 50 रुपए की नोट की जो है चित्र वो है हम्पी कारक कर्नाटका का। फिर है नेक्स्ट 100 रुपए का नोट है रानी की बावड़ी गुजरात का है। 200 रुपए का नोट है सांची स्तूप मध्य प्रदेश का। फिर 500 रुपए के नोट पे लाल किला दिल्ली का है। 2000 रुपए के नोट पर मंगलयान है, और पहला मंगलयान था है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। मूर्ख दिवस अपन 1 अप्रैल के दिन सबको कहते हैं अप्रैल फूल बनाया। फिर शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सभी जानते हैं 8 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 15 जून को। विश्व योगा दिवस मनाया जाता है 21 जून को। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर को।
गांधी जी और शास्त्री जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। वायु सेवा सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। अब आता है आईपीसी की धाराएं। धारा 307 हत्या की कोशिश करने से रिलेटेड है। धारा 302 हत्या के दंड से रिलेटेड है। धारा 376 बलात्कार से रिलेटेड है। धारा 395 डकैती से रिलेटेड है। धारा 377 कोई अप्राकृतिक कार्य किया जाता है उसके लिए है। धारा 396 डकैती के दौरान हत्या करते हैं उससे रिलेटेड है। धारा 120 षड्यंत्र रचने से रिलेटेड है। धारा 365 अपहरण से रिलेटेड है। धारा 201 सबूत मिटाने से रिलेटेड है। धारा 34 सामान्य आशी से रिलेटेड है। धारा 412 छीना झपटी अगर कोई करता है तो रिलेटेड है। धारा 378 चोरी करने से रिलेटेड है। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव करते हैं उससे रिलेटेड है। धारा 191 अगर कोई झूठे साक्ष्य देता है उससे रिलेटेड है। धारा 300 हत्या करने से रिलेटेड है। धारा 309 अगर कोई आत्महत्या की कोशिश करता है उससे रिलेटेड है। धारा 310 अगर कोई ठगी करता है, किसी को ठगता है उससे रिलेटेड है। धारा 312 गर्भपात करने से रिलेटेड है। धारा 351 किसी पे कोई हमला करता है उससे रिलेटेड है। धारा 354 स्त्री लज्जा से रिलेटेड है। धारा 362 कोई अपहरण करता है उससे रिलेटेड है। धारा 415 कोई अगर छल करता है तो रिलेटेड है। 445 अगर कोई गृह भेदन करता है उससे रिलेटेड है। धारा 499 मानहानि से रिलेटेड है। अब आता है भारत की राजधानी कौन सी है? न्यू दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जल्दी बोलेंगे, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर नन ऑफ दीज लिखा तो नन ऑफ दीज को, नहीं लिखा है हॉकी लिखा है तो हॉकी को। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ताज उल मस्जिद। भारत के सबसे लंबा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका पुल। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सुंदरवन। भारत का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? श्रृंखला हिमालय। भारत का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है? गंगा नदी का। भारत का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? दिवाली मानते हैं हम लोग। भारत का सबसे बड़ा लोक नृत्य है भांगड़ा। भारत का सबसे बड़ा संगीत वाद्य है सितार। भारत का सबसे बड़ा चित्रकार कौन माने जाते हैं? रवि वर्मा। भारत के बड़े साहित्यकार कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। फिर आता है भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक कौन माने जाते हैं? सीवी रमन। भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी कौन माने जाते हैं? सचिन तेंदुलकर। भारत के सबसे बड़े अभिनेता मानते हैं अमिताभ बच्चन को। भारत की सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर हैं। उनके गाने बहुत मधुर संगीत में हैं। आज भी साइंटिस्ट बैठे हैं कि उनका वोकल क्या है, उनका आवाज को देखना है। फिर सबसे बड़ा नृत्य भरतनाट्यम। लोक नृत्य भांगड़ा है पर जो नृत्य है वो भरतनाट्यम है। सबसे बड़ा संगीत है हिंदुस्तानी संगीत। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला। भारत का सबसे बड़ा गांव है भैंसा डेरा। भारत का सबसे बड़ा शहर है दिल्ली। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ी जेल है तिहाड़ जेल। फिर आता है भारत के प्रमुख स्तरीय पर्यटन स्थल कहाँ है? लाल किला है दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। राष्ट्रपति भवन कहाँ है? दिल्ली में। लोटस टेम्पल एकदम व्हाइट कलर का है, बिल्कुल लोटस है, दिल्ली में। अक्षरधाम मंदिर है दिल्ली में। तुगलकाबाद किला है दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अमरनाथ गुफा कहाँ है? कश्मीर में। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फोर्ट विलियम कहाँ है? केलकटा में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। जल महल जयपुर में है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। बुलंद दरवाजा
उत्तर प्रदेश फतेहपुर सीकरी। गोल गुंबज कर्नाटक में। अब मनुष्य का खून लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। सूर्य सबसे पहले कहाँ उदय होता है? सूर्य सबसे पहले न्यूजीलैंड में उदय होता है। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कलकत्ता में चली थी। पत्तों का पीला रंग किसके कारण होता है? केराटिन के कारण पत्तों का पीला रंग होता है। पत्तों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। फूली हुई रोटी में कौन सी गैस होती है? फूली हुई रोटी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। फिर आता है भारत के शीर्ष उत्पादक राज्य। कौन कौन से राज्य सबसे ज्यादा उत्पादित करते हैं? भारत में धान उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है कर्नाटका। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। कसावा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है जम्मू और कश्मीर। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरला। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गुजरात। बांस का सबसे उत्पादक बड़ा राज्य है असम। लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बिहार। छोटे इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरला। तो बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है सिक्किम। मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश। अब आते हैं वर्तमान में कौन कौन है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि हमें जो भी क्लासेस है उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 3 बार तक सुनना है आपको। 3 बार सुन लिया मतलब आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। पर आप एक बात की ध्यान रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। एक चीज का ध्यान, जितने भी फ्रेंड्स हैं जितने भी रिलेटिव्स हैं, अगर आप ये क्लासेस दे रहे हैं तो उनको सबको शेयर करना है। और कौन सी क्लासेस है जरूर बताना है। वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़, बट उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। मुख्य न्यायाधीश कौन है? उदय उमेश ललित। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। थल सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना प्रमुख कौन है? दिनेश के त्रिपाठी। आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? निधि चिब्बर। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। फिर आते हैं अपने देश के बारे में। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारत की राष्ट्रीय मिठाई मानी जाती है अपनी जलेबी। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा हम रोज काम में लेते हैं रुपया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी मानी जाती है। वैसे कोई भाषा नहीं है पर हिंदी को हम राष्ट्रभाषा मानते हैं। राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय नारा क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। भारत का राष्ट्रीय गाना कौन सा है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र कौन सा है? श्वेत पत्र। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। अगर आपके क्वेश्चन में नन ऑफ का ऑप्शन है तो नन ऑफ को करना है, नन ऑफ नहीं है हॉकी है तो हॉकी को करना है।
राष्ट्रीय त्योहार कौन सा माना जाता है? स्वतंत्रता दिवस। राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। फिर आता है भारत का कौन सा राज्य सबसे गरीब माना जाता है? बिहार। मनुष्य के आंख का वजन कितना होता है? 8 ग्राम। मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। हिंदी बोलने वाली रोबोट का नाम क्या है? रेशमा। किस देश में 5 सूर्य दिखाई देते हैं? चीन में। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये कमेंट करना है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम के बारे में देख रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे? हीरालाल जे कानिया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलेकर। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमार। प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? मीरा साहिब फातिमा बीवी। प्रथम स्नातक महिला कौन थी? कामिनी रॉय। प्रथम महिला सांसद कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन। प्रथम महिला आईएएस, इस पे ध्यान दें, अन्ना जॉर्ज। आईएएस अन्ना जॉर्ज है। प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी है। इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, सबको कंफ्यूजन रहता है। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? सबसे पहले राजकुमारी अमृत कौर। महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनिक शो। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी। महिला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज थी। प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, बहुत ही लीडर, बहुत ही तेज, जिनके समय में आपातकाल लगा और पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग कर दिया। कौन सा देश कब आजाद हुआ? भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1949 को। पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त 1949 को। अमेरिका आजाद हुआ 4 जुलाई 1776 को। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को। अफगानिस्तान 27 मई 1919 को। इंडोनेशिया 17 अगस्त 1945 को। फिनलैंड 6 दिसंबर 1917 को। सेमलिया 1 जुलाई 1960 को। केन्या 12 दिसंबर 1963 को। फिर फिलीपींस हुआ 12 जून 1898 को। सूडान हुआ 1 जनवरी 1956 को। वियतनाम हुआ 2 सितंबर 1969 को। मैक्सिको हुआ 16 दिसंबर 1810 को। बर्मा हुआ बर्मा 4 जनवरी 1949 को। मलेशिया हुआ 31 अगस्त 1957 को। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। सारी क्लास, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न करने जाने हैं। 2 से 3 बार सारे क्वेश्चन को पढ़ने हैं। अगर आपने 3 बार सुन लिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब भी पढ़े बहुत अच्छे से सुने सारा अगर आप मैथ्स और रीजनिंग से बोर हो गए हैं तभी आपको जीके जीएस मेरी क्लासेस को ऑडियो सिस्टम पे सुनना है। कुछ नहीं करना, रिलैक्स मोड में आप ईयरफोन लगा के सुने और क्लासेस का बहुत अच्छे से सुकून से सुने। 3 बार अगर सुन लिया तो जीके जीएस में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये मेरा वादा है। और 3 बार तक आपको लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहले अच्छा क्वेश्चन आता है उसको सबसे पहले करें, मीडियम आता है तो उसके बाद में करें, थोड़ा ज्यादा अच्छा कम आता है तो उसको बाद में करें, बिल्कुल नहीं आता छोड़ दे, नेगेटिव मार्किंग से बचें। एग्जाम हॉल में 2 से 3 घंटे 4 घंटे पहले जाना है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है और पेपर बहुत अच्छे से करना है। और कुछ भी चाहिए कमेंट करें, जल्दी से शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल